नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अनंत कुमार जी। बात करेंगे आज अमेरिका के उस पत्रकार के बारे में जिसने हाल फिलहाल मोदी जी के दौरे पर उनसे सवाल किए थे। नाम है उस पत्रकार का सबरीना सिद्दीकी। जो सवाल किए थे उसके बाद वो चर्चाओं में आ गए और अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो पत्रकार हैं या फिर इसलिए कि वो मुसलमान है? और अब फिलहाल व्हाइट हाउस उसका समर्थन करते हुए दिख रहा है, यानी कि सबरीना सिद्दीकी का। मोदी सरकार की होने वाली है, तो इस पर सर क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पर? एक बड़ी विचित्र स्थिति में भारत की विदेश नीति है या कूटनीति है, वो इस समय पड़ गई है। और मोदी जी का जो अमेरिका में जी। दौरा हुआ, उससे भारत को बड़ा नुकसान ये हुआ है कि कुल मिलाकर अमेरिकन प्रेस में, अमेरिकन जनमत में, अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं, उनमें भारत की छवि ऐसी देश की बनी है, जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जो धार्मिक समूह पर जो है, उनके भेदभाव करता है। और भारत के बारे में जो हमने एक सर्वधर्म समभाव की एक ऐसी छवि बनाई थी कि भारत एक सेकुलर देश है, जिसमें सभी धर्म जो है सुरक्षित रह रहे हैं और किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, वो सारी छवियाँ हमारी खराब हो गई। और इसका कारण ये है कि जो मोदी जी का दौरा हुआ और जिस ढंग से उसका ट्रीटमेंट हुआ, उससे हुआ। जो बात शुरुआत हुई वो ये हुई कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने के 3 पत्रकारों ने मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सवाल मोदी जी से पूछे। अब मोदी जी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया और बड़े आराम से उनको टाल गए। उनमें जो सवाल थे वो ये थे कि यहीं से वो इंटरव्यू में था कि मोदी जी अक्सर कभी भी प्रेस को इंटरव्यू नहीं देते। ये हमने इंटरव्यू लिया हमारे 3 पत्रकारों ने। अब मोदी जी से जब अल्पसंख्यकों को लेकर पूछा गया, मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया, अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर, कश्मीर को लेकर सवाल किया गया, तो मोदी जी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। मोदी जी का कदम अमेरिका की धरती पर पड़े, उससे पहले ही वहाँ के 75 जो सीनेटर और सांसद हैं, उन्होंने एक खुला पत्र जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखा और उसमें वो सारे कंसर्न उठाए जो मोदी सरकार को चुभते हैं और उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब लिया जाना चाहिए। फिर सीएनएन पर एक इंटरव्यू आया है वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा का। हुसैन शब्द नहीं होता था क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं बराक, 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 बराक से तू तड़ाक में मैं बात करता हूँ। लेकिन इस बार जब बराक ओबामा ने यही सवाल बड़ी शिद्दत के साथ उठाए और ये कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमानों का उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत में ये सवाल जो हो रहे हैं, इनका जवाब उन्हें देना चाहिए। ये एक लंबा इंटरव्यू था और उसके बाद हेमंत विश्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बराक ओबामा का नाम जो है बराक गायब कर दिया और हुसैन ओबामा कर दिया और इसकी एक बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की तरह भारत की पूरी जो विदेश नीति है उसको नष्ट करा है। अब जब मोदी जी ने वहाँ भाषण दिया, तो वहाँ पर अमेरिका में एक परंपरा है कि वहाँ पे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तकरीबन रोज़ और अमेरिका के राष्ट्रपति हफ्ते में 1 बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा आते हैं और जब भी कोई विदेशी राजनयिक आता है या कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, तो एक तरफ एक पेडेस्टल पर एक तरफ बराक ओबामा खड़े होते हैं, दूसरी तरफ वो आदमी खड़ा होता है और अमेरिकन प्रेस जो व्हाइट हाउस को कवर करने वाले लोग हैं, उनको कोई भी सवाल पूछने की छूट होती है और ये छूट यहाँ तक है कि जब वहाँ पर मोदी जी पहली बार बराक ओबामा के बाद दूसरे राष्ट्रपति के पास गए थे, तो आप हम सब ने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प को एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा, "आप झूठ बोल रहे हैं" और उससे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे पूरी तरह उखड़ गए। उन्होंने उसको जवाब दिया, लेकिन पत्रकार ने नहीं, बल्कि वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ने तो पूरा झूठ बता दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 4,220 बार झूठ बोला। तो अमेरिका की प्रेस स्वतंत्र प्रेस है। अब हुआ ये कि मोदी जी बराक ओबामा के साथ जब ये रस्मी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी इस तरह की खुले मंच से संबोधित नहीं की है। लोगों को याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब 2019 में मोदी जी जीते थे और बीजेपी के कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें मोदी जी से लोगों को उम्मीद थी कि हम सवाल पूछेंगे और तब उन्होंने जब एक पत्रकार ने सवाल किया, तो मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह बैठे हैं, तो मैं जवाब नहीं दूँगा, वो ही जवाब देंगे और मोदी जी ने वहाँ भी जवाब नहीं दिया। अब अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं थी। अमेरिका में स्थिति ये थी कि मोदी जी को जो जवाब देना था, वो टेलीप्रॉम्प्टर पर वो पढ़ भी रहे थे, उनके कान में जो है हेडफ़ोन भी लगा हुआ था और जब वो सवाल-जवाब की बात हुई तो सबरीना सिद्दीकी जो कि उस समय वहाँ पर
एक रिपोर्टर की हैसियत से, वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक सवाल किया कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है? लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है, क्या भारत के लोकतंत्र में नागरिकों के बीच में इस तरह का भेदभाव होता है, अल्पसंख्यकों को संकट है? मुसलमानों का उन्होंने नाम लिया और जब उसका जवाब देना था, तो मोदी जी ने अपना पहले हेडफ़ोन हटाया और फिर ये कहा कि हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, हमारे यहाँ सबको समान अधिकार है, लिंग, भाषा, जाति या प्रांत के आधार पर हमारे यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और मोदी जी ने इस जवाब में पानी भी पिया और अल्टीमेटली जो है ये पहला और आखिरी सवाल था जो मोदी जी ने लिया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। अब यहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके अनहोनी कहें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अमित मालवीय उनके एक ट्रोल आर्मी के प्रमुख हैं, जिनके खिलाफ आज ही बैंगलोर में एक एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के दौरे को लेकर गलत ट्वीट किए थे, झूठ बोला था कि राहुल गांधी जो है वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अपने को कांग्रेस की चिंता बताते हैं और देश की बदनामी करते हैं। अब जब सबरीना लाल ने अपना सवाल पूछा, तो उसके बाद ट्रोल आर्मी जो है भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुत्ववादी जितने संगठन हैं, वो सब एक काम में लग गए कि सबरीना लाल की पूरी कब्र खोदें, कैसे मालूम करें। तो सबरीना लाल के बारे में आप समझ लीजिए वो सबरीना लाल के जो पिता हैं और माँ हैं, वो दोनों जो हैं इंडियन अमेरिकन हैं यानी उन पे अमेरिका की सिटीज़नशिप है और वहाँ पैदा हुईं और सर सैयद अहमद जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो उनकी वंशज हैं, उनके परिवार से आती हैं और सबरीना लाल ने वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसने पहले जो है जो गार्जियन अखबार है, उसमें नौकरी की। उसके बाद वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जर्नलिस्ट हैं और वो लगातार जो है जो अमेरिकन राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है व्हाइट हाउस में, उसमें हमेशा मौजूद रहती हैं। अब जब उनको ट्रेल किया गया, उनको इंटिमिडेट किया गया, ये बताया गया पाकिस्तानी मूल की हैं इनके माँ-बाप पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान का झंडा लगाती हैं। तो सबरीना लाल ने उसके जवाब में बताया कि जब 2011 में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था, जो कि युद्ध की तरह लड़ा जाता है, उसमें उन्होंने भारत के तिरंगे की जर्सी पहनी थी और भारत की जो टीम थी, उसका समर्थन किया था। इसके बाद भी उनको धमकाया गया, उनके बारे में और बातें कही गई। तो उसके बाद एक दूसरे पत्रकार ने आज जो जिम कर्बी जो कि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं व्हाइट हाउस में, उनको बुलाया और उनसे व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी कि किस तरह उनको धमकाया जा रहा है, उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। और तब ऑफ़िशियली जो है जिम कर्बी जो हैं, ऑफ़िशियल स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल और हम किसी पत्रकार को इंटिमिडेट, धमकाने या डराने की कोशिश का विरोध करते हैं। अमेरिका में पत्रकार स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, उनकी स्वतंत्रता को किसी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। तो इससे एक बात साफ है कि पूरे के पूरे अमेरिकन परिदृश्य में भारत की छवि मोदी जी की यात्रा के बाद उस देश की बनी है, जहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, उनके सवालों को दबाया जाता है, उन पे अत्याचार होता है और अगर उसके उलट हम देखें, तो भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति तो अपने देश में कह रहा है कि हम पत्रकारों के साथ हैं। भारत में पत्रकारों के साथ क्या होता है? सिद्दीक कप्पन, जो कि अलीगढ़ में एक लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या की गई, फिर उसकी लाश को आधी रात को जला दिया गया। उसकी जब रिपोर्टिंग के लिए गया, तो उसपे जो है यूएपीए लगा दिया, उसे बंद कर दिया गया। दूसरा एक पत्रकार है जिसमें मोहम्मद जुबैर है, जो कि आर्ट न्यूज़ यानी जो झूठी खबरें हैं, उनकी सच्चाई करने वाला अपना एक चैनल चलाते हैं, उनको बंद कर दिया गया। 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल बंद रखा गया, बड़ी मुश्किल से उनकी ज़मानत हुई और इस तरह अगर आप भारतीय जो हमारी अदालतें हैं, उनमें भी देखें, तो सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं, वो मुस्लिम जो बुद्धिजीवी हैं, उनके ऊपर किए गए और उनकी नागरिक स्वतंत्रता जो हमारे देश में गारंटेड है, उसको खत्म किया गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो ये एक रिवाज है कि जो आदमी से सरकार को लगे कि ये हमारे खिलाफ है, चाहे वो मुसलमान हो तो उन पे सोने पे सुहागा है, उसको वो बुलडोज़र चला देते हैं, उसकी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। ये लगातार देखा और जिस तरह अतीक अहमद का मर्डर किया गया पुलिस की कस्टडी में, वो ये बताता है कि भारत में स्टेट मैनेज्ड मर्डर्स जो है खूब होते हैं और उन पे केंद्र का, राज्य सरकार का, भारत की सरकार का, भारत की जो मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके लोगों का पूरा समर्थन और सहयोग रहता है। तो ऐसी हालत में मैं कह सकता हूँ कि ये जून का महीना है, कल
ईद है पूरी दुनिया में, और ईद का ये पहला पखवाड़ा जो है, उसमें भारत की छवि एंटी मुसलमान की बनी है, एंटी मुस्लिम बनी है, और इससे हमारा जो पूरा का पूरा राजनयिक जो स्तर है, जो हमने 76 सालों में कमाया है, यानी लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में गांधी एक शांति अपोस्टल ऑफ पीस, जिन्हें शांति का मसीहा कहते हैं। पंडित नेहरू ने शांति और पीस के लिए गुब्बारे बड़े उड़ाए, और वहाँ पर वो उन्होंने कबूतर बड़े उड़ाते थे, सफ़ेद कबूतर। एक छवि है नेहरू की और कैनेडी की कि वो सफ़ेद कबूतर जो है उड़ा रहे हैं। तो एक ऐसी छवि हिंदुस्तान की बनी जहाँ समानता है, सिद्धांत है, लोगों को प्रेम और सौहार्द मिलता है, लोग अल्पसंख्यक या दूसरी सब लोग जो हैं किसी के खिलाफ कोई हिंसा नहीं होती, कोई अन्याय नहीं होता। ये छवि हमने 75-76 सालों में अमेरिका में बनाई थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनाई थी, लेकिन उस छवि को मोदी जी के 3 दिन के दौरे ने पूरी तरह से तार-तार कर दिया है। और आज के समय में अगर अमेरिकन प्रेस ये मानती है, अमेरिका का व्हाइट हाउस ये मानता है, अगर अमेरिका के जो सीनेटर हैं और कांग्रेसमैन हैं, वो ये मानते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति ये मानते हैं, वहाँ के जो बड़े-बड़े अखबार हैं, वो ये मानते हैं, तो आप समझ लीजिए हमारी राजनयिक रूप से पूरी छवि जो है धूमिल हुई है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है, इसको माफ़ी माँगनी चाहिए। इन मोदी सरकार को एक ऑफ़िशियली एक क्षमा याचना पत्र जो है जारी करना चाहिए, और ये आने वाले समय में ये सिद्ध करना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। अगर ऐसा नहीं करते, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे यहाँ एक पुराना एक गाना हम गाते थे कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, वो बात पूरी गलत सिद्ध हो जाएगी। और ऐसे में लगेगा कि भारत जो है एक कट्टरपंथी ऐसा राज बन रहा है जो तालिबान के पूरा प्रतिरूप है, और हम अफ़गानिस्तान जैसे जाहिलों में बदल रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे या परसों, क्योंकि कल ईद है, हो सकता है हम छुट्टी लें। तो जल्दी मुलाकात होगी रविंद्र कुमार जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।